Hi everyone, we are going to talk about an amazing topic first of all क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज समथिंग जिसके लिए सब लोग पे कर रहे हैं आज के टाइम पे कि हमें हमारी पर्सनालिटी डेवलप करानी है, हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है बट हम खुद को कैरी कैसे कर रहे हैं, हमारे मैसेजेस दूसरों को कैसे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे हमें वर्क करने की ज़रूरत लगती है। एंड दैट इज़ वाई वी आर रेडी टू पे पीपल फॉर दिस सिंपल थिंग। और ये हमारे हाथ में ही है कि हमें अपनी पर्सनालिटी कैसे पोर्ट्रे करनी है, कैसे दिखानी है। पर्सनालिटी इज पर्सोना जो आप दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं, राइट? सो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे हम। एंड आई होप कि वो आपको हेल्पफुल रहे। ये सारी जो मैंने टिप्स और चीज़ें ऐड की हुई हैं इसमें, ये सारी आपको हेल्प करेंगी इफ़ यू इम्प्लीमेंट दीज इन योर लाइफ। ओके, सो बिफोर बिगिनिंग द वीडियो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अंकुर है और मैं कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ, एक पब्लिक स्पीकर हूँ एंड एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। और अब हम स्टार्ट करते हैं बात करना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो फर्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज एंड सेकेंड इज सेंस ऑफ ह्यूमर। ये दो मेन चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी और जिससे एक इंसान की पर्सनालिटी हमें अच्छी लगती है, राइट? हमें कोई हंसाता है तो हमें लगता है यार क्या पर्सनालिटी है, ये इंसान हंसा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं संदीप महेश्वरी सर की बात करती हूँ तो वो उनका ह्यूमर है, ठीक है। ऑन द स्पॉट वो अच्छे जोक्स बोलते हैं जिससे हमें फनी लगता है, हम रिलेट कर पाते हैं। उनका एक बॉडी लैंग्वेज है जो हम फॉलो करना चाहते हैं। तो हम समझेंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, हम अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा। सो फर्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज और उसके पिलर्स क्या क्या है। सो फर्स्ट पिलर है इसका कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड। तो हमारा कॉन्फिडेंस हम जब वेयर करते हैं, व्हेन यू आर वेयरिंग योर कॉन्फिडेंस, सबसे पहली चीज आपकी पर्सनालिटी की वो इंपॉर्टेंट होती है जो अपनी धाक छोड़ के जाती है किसी भी इंसान पे। तो हमें लगता है यार वाओ क्या कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी थी, क्या बात था, मतलब कुछ दम था इसकी बातों में, हम उसे उतने ध्यान से ही सुनते हैं हम, राइट? एक कॉन्फिडेंस के साथ में आप जब चीजों को पोर्ट्रे करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन आपका एंड थॉट स्ट्रक्चर, इनके बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे। सो पर ये तीन पिलर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड, सेकंड इज वॉइस मॉड्यूलेशन एंड थर्ड इज थॉट स्ट्रक्चर। आइए बात करते हैं कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड पे। सो जब आप बोल रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस अपना कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग। ओके, जो भी आप कन्वे कर रहे हैं लोगों को, इट कुड बी योर थॉट या फिर आप रीड कर रहे हैं या आप सजेस्ट कर रहे हैं किसी को, तो उसमें आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। अगर आप खुद के सजेशन पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो दूसरा इंसान कैसे आपके सजेशंस को अग्री करेगा या कंसीडर करेगा, राइट? डू नॉट ट्राई टू बी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी सबसे खराब पर्सनालिटी होती है। आप खुद भी एज अ पर्सन यू वोंट लाइक समबडी जो आपकी कॉन्वर्जेशंस में आके डोमिनेट करता है। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती क्या है? जो सिर्फ आके अपनी अपनी ही बात करते हैं उनको हम बोलते हैं डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। डोंट ट्राई टू बी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी एंड देन काइंड रहिए, हेल्पफुल रहिए, अप्रिशिएबल रहिए। बी काइंड टू एवरीबडी अराउंड यू। ओके, कोई इंसान अगर बोल रहा है तो उसको सुनिए। ओके, इफ दे नीड एनी हेल्प इन दैट पर्टिकुलर थिंग तो आप उनकी हेल्प कीजिए। एंड इफ समबडी इज डूइंग समथिंग गुड यू शुड अप्रिशिएट दैट टू, राइट? हमें एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, वी रियली वांट समबडी की हमें अप्रिशिएट करें। हर छोटी से छोटी चीज के लिए हमें चाहिए होता है अगर हमें कोई भी अप्रिशिएट कर देता है, रियली फील हैप्पी अबाउट इट, है ना? तो वैसे ही आपको दूसरों को भी अप्रिशिएट करना सीखना होगा ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, ताकि लोगों को आपके एटीट्यूड में वो चीज दिखे, वो ऑरा दिखे जिससे लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं। वरना एक आपके ऑफिस में इंसान होगा इज रूड टू एवरीबडी, जो ढंग से बात नहीं करते, हेल्प के लिए दे आर नॉट रेडी, उस इंसान के साथ में आप नहीं बैठना चाहेंगे, राइट? एंड देयर इज अनदर पर्सन हु इज हैप्पी, हु इज चीयरफुल, जो हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं एंड जो आपसे बहुत पोलाइटली बात करते हैं। तो आपको लगेगा कि यार क्या पर्सनालिटी है, हमें इनके साथ ज्यादा रहना चाहिए रादर देन टू दैट पर्सन। तो वैसा ही आप बनिए जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, जैसा ट्रीटमेंट आप चाहते हैं। बी पोलाइट टू एवरीबडी, जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनसे पोलाइटली बात कीजिए। नेक्स्ट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन की अगर मैं बात करूँ तो इट इज बेसिकली अबाउट कि आप अपनी आवाज को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं,
ठीक है? कि कितनी हाई टोन पे चाहिए आपकी आवाज़ या कहाँ पे लो होनी चाहिए, किस तरीके का पिच होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपको बोलने हैं पर मिनट। तो ये सारी चीज़ें हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन में आती है, द पिच, द ट्यूनिंग, द टोन या कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें आपके वॉइस मॉड्यूलेशन का पार्ट होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को ऐसे रखिए कि लोगों को आपका मैसेज अच्छे से समझ में आ रहा है। एक तो आप धीरे बोल रहे हैं कि लोग मैसेज को प्रोसेस कर पा रहे हैं, दैट दे आर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत फास्ट बहुत सारी चीजें आप दे रहे हैं ऑडियंस को जिसे समझ में ही नहीं आ रही है, राइट? तो प्रोसेस अच्छे से कर पाए, उस मैसेज को समझ अच्छे से पाए, इस तरीके से अपना मॉड्यूलेशन आपको रखना चाहिए। ट्यूनिंग अच्छी रखिए। ओके, टोन शुड नॉट बी वेरी लाउड या फिर वेरी लो, दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक हमें पर्टिकुलर पेस बना के रखना है जिससे क्या है, इंसान समझ रहा है सामने वाला कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका क्या मैसेज है। द थर्ड इज हाउ टू इम्प्रूव स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स। इसके लिए एक तो है कि आप रीडिंग से भी अपना थॉट स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उससे सेंटेंस फॉर्मेशन हमें आता है, तो हमें स्ट्रक्चर करना भी आता है कि अच्छा जो ऑथर है उन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है तो वी शुड ऑल्सो डू इट लाइक दैट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करने के लिए, आप स्टिकी नोट्स को असेंबल कर सकते हैं वॉल पे, माइंड मैप ड्रॉ कर सकते हैं, आप इंडेक्स कार्ड्स पे जो है अपने नोट्स मेंशन कर सकते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं काम का कि मेरे पास ये काम है, मुझे इस तरीके से करना है, मेरे ये थॉट्स हैं, यू हैव टू पुट इट ऑन पेपर एंड देन उसके बाद में उस पर काम कर सकते हैं आप। एक टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं इंडेक्स की तरह ही बेसिकली। तो ये है कि हाउ यू स्ट्रक्चर, हाउ यू इम्प्रूव टू स्ट्रक्चर योर थॉट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन चीजें हमारी जो है स्किल बॉडी लैंग्वेज का पिलर्स होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड, सेकंड इज वॉइस मॉड्यूलेशन एंड द थर्ड इज की स्ट्रक्चर ऑफ थॉट क्या है आपका। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए एंड वन बाय वन अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आप तीनों को एक साथ ध्यान में रख के कर सकते हैं विच इज वेरी गुड एक्चुअली, तो इस तरीके से कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनल स्किल्स अब, कि एम्पैथी, अडेप्टेबिलिटी एंड पेशेंस, ये हमारे तीन पर्सनल स्किल्स होते हैं जो कि आप दूसरों को एम्पैथाइज कीजिए। मतलब अगर कोई इंसान एक प्रॉब्लम में है, अगर आप उस सेम सिचुएशन में रहते तो आप कैसे रिएक्ट करते, दैट इज व्हाट वी कॉल इज एम्पैथी, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। आप उनकी सिचुएशन को समझ रहे हैं एंड उस हिसाब से आप सोल्यूशन दे रहे हैं या कंसोल कर रहे हैं जो भी आपको बेटर फिट लग रहा है। एंड देन अडेप्टेबिलिटी, किसी सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे ढाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। एंड पेशेंस होता है कि कितने ध्यान से, कितनी धैर्यता के साथ में आप चीजों को समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तीन पर्सनल स्किल है जो आपके अंदर होना चाहिए, एम्पैथी, अडेप्टेबिलिटी एंड पेशेंस। इन चीजों का ध्यान रखिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंस ऑफ ह्यूमर, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पर्सनालिटी का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का, जिससे क्या हमें वो इंसान याद रहता है कि उस चीज पे हमें हंसी आई थी, बाद में भी हम वो चीज सोच के वी कैन अगेन लाफ ऑन इट, राइट? सो सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है लर्न टू लाफ ऑन योर सेल्फ, कि आप खुद पे हंसना सीखिए। एंड जब आपको वो चीज आ जाएगी तो दूसरा कितने भी मजाक उड़ा रहा है आपका, कितना भी फन कर रहा हो आपके बारे में, आपको बॉदर नहीं करेगी, बिकॉज यू विल लाफ इट आउट, राइट? आप हंसेंगे उस चीज पे। हैव गुड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। अब आप कपिल शर्मा शो अगर आपने देखा हुआ है तो वो क्या करते हैं, कपिल रियल लाइफ जोक्स उठाते हैं, मतलब जिससे आम आदमी, जिससे मिडिल क्लास जो है वो रिलेट कर पाता है, दैट इज वाई इतने लोग उनको देखते हैं। तो वैसे ही आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है एंड उस चीज पे आप जोक्स बना सकते हैं, किसी इंसान पे नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई ऐसा नहीं होता है हु इज रेडी टू लाफ एट देमसेल्व्स। तो वैसा मत कीजिएगा कि आप किसी और का मजाक उड़ा रहे हैं, एक पॉइंट तक ठीक लगता है वो, बट लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है हमें। स्पॉन्टेनिटी इज मच नीडेड फॉर कॉमेडी। एक टाइमिंग होती है कि अगर वो टाइम निकल गया उसके बाद हमें हंसी नहीं आती है उस पर्टिकुलर चीज पे, तो स्पॉन्टेनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कॉमेडी के लिए, तो हमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज डोंट ट्राई टू हार्ड टू बी फनी, कि बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई नहीं करना। अब कि बोल दिया है कि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए तो आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं,
ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगा। जब आप बोलेंगे, कोई भी जोक आप क्रैक करने की कोशिश करेंगे, तो हमें साफ पता चलेगा कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू बी फनी। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नेचुरल, इट शुड कम नेचुरली। तो सबसे पहला जो है आपको वही सीखना है कि मैं खुद पे कैसे हँस सकती हूँ, खुद का कैसे, अगर कोई मज़ाक उड़ा रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो आप उसको नॉर्मल कर दीजिए, राइट? तो उससे क्या है, इंसान आपका मज़ाक नहीं बनाएगा। यू आर मेकिंग द फन ऑफ योरसेल्फ, तो दूसरा इंसान वो चीज़ नहीं करेगा। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट। हमने हमेशा ये पढ़ा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई डोंट बिलीव इट पर्सनली, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा लास्ट इंप्रेशन नहीं रहता है। इट्स नॉट द सेम सिनेरियो इन मेजॉरिटी केसेस। ऐसा क्यों है कि अगर आप देखेंगे कि एक क्लास में आप एंटर हुए, मैं अपनी ही अगर बात करूं, तो इनिशियली कई लोगों को लगता है दैट आई एम एन arrogant person, आई एम वेरी रूड पर्सन। बट धीरे धीरे द मोमेंट दे स्टार्ट नोइंग मी, उसके बाद वो फर्स्ट इंप्रेशन कब खत्म हो जाता है वो उन्हें खुद को भी नहीं पता चलता। सो दे लाफ एट मी कि हमें तो ऐसा लगा था दैट यू आर सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो वैसा ही है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है, तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, राइट? दूसरों का मजाक मत बनाइए, खुद का आप मजाक बना सकते हैं, दैट्स ओके। यू कैन लाफ एट योर सेल्फ बिकॉज दैट इज गुड, राइट? आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा करने के लिए ये चीज कर रहे हैं। एंड नेवर यूज ब्लॉकिंग पोजेस, बैठने के लिए या फिर ऐसे बैठना या फिर पैरों को ब्लॉक करके बैठना, ये हम ब्लॉकिंग पोजेस बोलते हैं। इसका मतलब क्या, आप सामने वाले को सुनना नहीं चाह रहे। तो रिलैक्स्ड पोज में बैठिए, दोनों हाथ ओपन रहे आपके, दोनों पैर ओपन रहे आपके। इंटरव्यू में भी ये चीज बोली जाती है दैट यू शुड नेवर यूज ब्लॉकिंग पोजेस, क्योंकि उससे क्या पता चलता है दैट आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। यू हैव ब्लॉक्ड योर माइंड टू सम पर्टिकुलर थॉट्स। अब इसके बाद आप आगे वाले के थॉट्स लेना ही नहीं चाह रहे हैं, राइट? देन सोशल स्किल्स की अगर मैं बात करूं, सो फर्स्ट इज कॉन्वर्जेशन रेशियो, सेकेंड इज रूट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड थर्ड इज आर्ट ऑफ सेइंग नो। तो सबसे पहला कॉन्वर्जेशन रेशियो जो होता है वो होता है आपका कि इट शुड बी 70% लिसनिंग एंड 30% स्पीकिंग, कि आप बोल कम रहे हैं एंड सुन ज्यादा रहे हैं, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे, समझ में आए चीजें, राइट? मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन कर रखी है। अगर आप देख रहे हैं कि सोशल स्किल्स में लर्निंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, इंट्रैक्शन आता है, इट कैन बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डेलीगेशन आता है, नेगोशिएशन आता है, कोऑर्डिनेशन आता है। बहुत सारी सोशल स्किल वो स्किल होती है जो सोसाइटी में आप अपने स्किल्स को यूज करते हैं। सो देर आर मेनी स्किल्स दैट आई हैव मेंशन्ड। इनमें से आप कोई भी पिक करके यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एंड कुछ यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर मेंशन किए हुए हैं कि आप अलाइंड रहें चीज़ों को लेके, आप कोऑर्डिनेटेड रहें, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, आप हेल्पफुल हैं दूसरों को लेके, यू आर फॉलोइंग रूल्स, यू हैव गोल्स, यू हैव सेट गोल्स जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, आपके रिलेशंस अच्छे हैं लोगों के साथ में, यू आर मेंटरिंग अदर पीपल। अगर आपके पास नॉलेज है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो आप गाइड कर सकते हैं दूसरों लोगों को। यू हैव गुड थिंकिंग एबिलिटी, ओके, यू अक्वायर थिंग्स इजीली। तो इस तरीके से दीज आर ऑल द सोशल स्किल्स जो आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं एंड यू कैन रियली इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी विद दैट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वर्जेशन रेशियो की। एक तो एक्टिव लिसनर बनना है। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग? कि आप चीजों को सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं साथ साथ में, ओके। सेकेंड इज, जब आपसे कोई बात कर रहा है तो लोगों के नाम को याद रखिए एंड फ्रीक्वेंटली इसको यूज कीजिए। फ्रीक्वेंटली कैसे यूज करना है कि अब ऐसा भी नहीं ओवरडू कर रहे हैं आप, ओके। आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या नाम था आपका, डोंट डू दिस, ओके। ये बहुत गलत इंप्रेशन देता है और सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बात भी ध्यान से नहीं सुन रहे थे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अवॉइड मी टू सिंड्रोम। अगर कोई इंसान आपसे आके शेयर कर रहा है कि यू नो व्हाट, समथिंग इज टेरिबल हैपेंड टू मी, तो आप क्या बोल रहे हैं? हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, ओके। द नेक्स्ट सेंटेंस कम, उससे मुझे हेडेक स्टार्ट हो गया, हाँ हाँ मेरे को भी हो गया था। सो दिस डजंट साउंड गुड, दिस डजंट गिव अ गुड वाइब। तो ये मी टू सिंड्रोम को अवॉइड कीजिए। इफ समबडी इज टेलिंग यू समथिंग, जस्ट लिसन टू इट और नॉट कीजिए, ओके। कंसोल की जरूरत है तो कंसोल कीजिए एंड डू नॉट यूज वाई अननेसेसरीली, बिना वजह क्यों क्यों क्यों, डू नॉट डू दैट। यूज आइस ब्रेकर जोक्स। आइस ब्रेकर जोक्स होते हैं जो इंट्रोडक्टरी जोक्स होते हैं। जब आप किन्हीं नए लोगों से मिलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल से मिलते हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलते हैं, तो हम आइस ब्रेकिंग करते हैं, मतलब हम समझते हैं एक दूसरे को। टेल देम अ लिटिल सीक्रेट अबाउट योर सेल्फ टू बिल्ड ट्रस्ट।
अब सीक्रेट इज समथिंग जो आप ऑब्वियसली सबको नहीं बताते हैं, है ना? तो आप जब सीक्रेट लेके आते हैं कि यार मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं अपने बारे में, तो क्या होता है वहां से कि आप उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं एंड वहां से ट्रस्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज वाई आप कोई छोटा सा सीक्रेट बता सकते हैं, बट इट शुड बी अबाउट यू नॉट समबडी एल्स, क्योंकि वो फिर गॉसिप लगता है कि आप, तुझे पता है उसके साथ क्या होता है। दैट्स नॉट सीक्रेट, दैट्स व्हाट वी कॉल इज गॉसिप। तो गॉसिप नहीं करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए एक सच बताना है, सीक्रेट बताना है, ऐसा नहीं आप कुछ भी बना के बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ इंटरेस्ट। रूट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि आप पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, एक टॉपिक पे, दो टॉपिक पे नहीं, आपकी नॉलेज है एक वाइड रेंज ऑफ थिंग्स पे, नंबर ऑफ एरियाज के बारे में आपको पता है। ओके, तो जो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होती है वो एक टॉपिक पे बात नहीं करती है, उसके पास रेंज ऑफ टॉपिक को लेके नॉलेज होता है एंड अवेयरनेस होता है। तो डू रीड नंबर ऑफ थिंग्स। आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, छोटे छोटे तरीकों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई और क्रिकेट पे बात कर रहा है तो आपके पास क्रिकेट पे थॉट्स होने चाहिए। कोई पर्टिकुलर मैच रिसेंटली हुआ है, अगर उस पर डिस्कशन चल रहा है तो आपके पास उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ सेइंग नो। आर्ट ऑफ सेइंग नो का क्या मतलब है? वी आर ऑलवेज रेडी टू से यस। मतलब अगर हमें कुछ नहीं भी करना होता है तो भी हम कि पता नहीं कैसा लगेगा, शायद बुरा नहीं लग जाए, एंड दैट इज अ थिंग विद मी ऑल्सो जिसपे मुझे काम करने की बहुत जरूरत है। सो कॉन्फिडेंट पर्सन कैन से नो एंड पोलाइटली और फॉर्मली रह के भी ऐसी चीजें हो सकती है। जैसे यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं, आई एम अफ्रेड आई हैव अदर कमिटमेंट्स आई कांट शो देयर। तो मैं नहीं चल सकता हूँ आपके साथ में क्योंकि मेरे दूसरे प्लान्स हैं। ओके, सॉरी बट आई डोंट थिंक आई नीड दिस राइट नाउ, कि मुझे नहीं लगता अभी मुझे इसकी जरूरत है, सो वी कैन डू दिस सम अदर टाइम। तो बहुत सारे तरीके हैं और मैंने एक वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है, आई शेयर द लिंक, कि आप किस तरीके से नो बोल सकते हैं डिफरेंट तरीकों से, एंड यू आर बीइंग पोलाइट, यू आर बीइंग फर्म देयर। आप रिजिडली या फिर रूडली नहीं बोल रहे हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर। कोई भी आपको डाउट है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज पे डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे वो टॉपिक मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है learninglishwithankur1@gmail.com। एंड एक पॉजिटिव नोट आप लोगों के लिए, टुडे इज योर डे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए एंड उस हिसाब से काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि दूसरों के हिसाब से आप अपना लाइफ चलने दे रहे हैं। ओके, तो आपका ब्रेन है, आपकी बॉडी है, आपका दिन है, हर कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। एंड इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।